नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और आज ऐसे शिक्षण संस्थान के अंदर आपको लेके आए हैं जहां से बच्चे दहाड़ रहे हैं, और इस स्कूल के विद्यार्थी बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस और साइंटिस्ट बन चुके हैं। और ये जो दूध पिलाने वाले जो शेर हैं और जो शेरनी हैं, वो इस स्कूल के संचालक और संचालिका हैं। बात करें, मैं खड़ा हूँ जींद विधानसभा के सफीदो क्षेत्र के पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और इस स्कूल के जो संचालक हैं मिस्टर नरेश बराड़ जी हैं और उनकी अर्धांगिनी उषा बराड़ जी हैं। तो सीधे सीधे बात करते हैं उन गुरुजी से, नरेश बराड़ जी से। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। बराड़ साहब, एक बड़ा अच्छा शिक्षण संस्थान आपने सफीदो के अंदर स्थापित किया है। आप पहले गवर्नमेंट जॉब पर अध्यापक रहे हैं, आपने पहले सरकार को सेवाएं दी हैं, और आज आपने एक बहुत अच्छा एम्पायर स्थापित किया है शिक्षा क्षेत्र में। कैसे स्टार्टअप हुआ और पायनियर नाम रखा, तो क्या है पायनियर? जैसे कि आपने बताया जी, मैंने लगभग 9 साल तक सरकारी नौकरी की और वहाँ भी अच्छे रिजल्ट दिए, बड़ी मेहनत से पढ़ाया, लेकिन मुझे लगा कि मेरी वहाँ कुछ सीमाएं हैं जी, और मैं उन सीमाओं से बाहर जाके काम करना चाहता था, कुछ बंदिशें बजट को लेकर या बहुत सारे नियमों को लेकर। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा संस्थान खड़ा करूं जिसमें उस तरह की सीमाएं और बंदिश मेरे ऊपर ना हो, और मैं बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में मौका दूं, क्योंकि वहाँ मेरी खुद की सीमाएं थी, कुछ प्रशासनिक मजबूरियाँ, सरकार की मजबूरियाँ होती थी। तो मेरे मन में आया कि मैं उन सीमाओं से बाहर जाके अपने पूरी योग्यता और पूरे पोटेंशियल का मैं यूज करना चाहता था। जी जी जी। तो उसके कारण फिर मेरे मन में 2001 में ये संकल्प आया कि मैं एक खुद का शिक्षण संस्थान खोलूं जी। तो उस कड़ी में फिर ये पायनियर स्कूल का उदय हुआ जी। और पायनियर का क्या तात्पर्य है बराड़ साहब? नाम की बात है तो पायनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक जी, क्योंकि स्कूलों का काम ही है मार्गदर्शन करने का जी जी, और बच्चों को पथ दिखाने का, रास्ता दिखाने का जी। तो मैंने कहा भी नाम में ही संदेश होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो होता है, बच्चों को अगला रास्ता दिखाना जी, उनका एक नया रास्ता बनाना, मार्गदर्शन देना स्कूल का मुख्य कार्य है जी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर नाम में प्रेरणा होगी तो मेरे काम की शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए फिर ये नाम पायनियर स्कूल रखा गया, और उससे वास्तव में नाम की जो सार्थकता है जी, उसको साबित करने के लिए हमारा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट और बच्चे सब मिलकर काम करते हैं जी, ताकि नाम का रेलिवेंस, उसकी सार्थकता बनी रहे। अर्धांगिनी आपकी उषा जी, कितना सहयोग रहा? आपकी परछाई की तरह आपके साथ रहती है। मैं नतमस्तक हूँ उषा जी को, और मैं कहता हूँ कि ऐसा साथ परमात्मा किसी बिरले व्यक्ति को देता है, और उन्होंने हमारा लगभग 30 साल से हम दोनों साथ रहते हैं जी। और ये नहीं कि बाद में जी, जब से वो आई ऐसे संस्कार लेके आई जी, तो उन्होंने डे 1 से ही मेरा साथ दिया। स्कूल से पहले जैसे मैं सरकारी नौकरी पे था, उससे पहले मैंने घर भी बच्चों को 10 साल पढ़ाया, जैसे ट्यूशन घर भी पढ़ाते हैं, तो मैंने 10 साल पढ़ाया। तो व्यवस्था सारी देखना, बच्चों का डिसिप्लिन, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को देखना, तो वो मेरे साथ शुरू से ही सहयोगी थी, और उन्होंने पूरा सेल्फलेस होके मेरा सहयोग किया। और मैं रियली आपको बताऊं जी, अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो ये स्कूल भी अस्तित्व में नहीं आता। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी है जी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं नया नौकरी लगा जी, और कुछ ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई काम धंधा करता है जी, तो मैंने मैडम से कहा कि मैं अब मेरे पास थोड़ा 2 पैसे हैं जो मैंने अपने मेहनत से जोड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं से कार ले लूँ जी। उस टाइम मेरे पास बाइक थी जी, तो उन्होंने मेरे को कार से मना किया जी, बल्कि कहा कि पहले कार के लायक बनो जी, जो जमाने को भी देखे भी हाँ कार में बैठने के लायक है। क्या बात? तो कुछ आप है ना नया काम करो जी। तब ये नहीं पता था कि हमें स्कूल खोलना है, लेकिन उनका ये सपना था कि पहले कुछ काम करो जी, जिसमें कार की सार्थकता हो, चलते फिरते भी अच्छे लगे जी। तो उनकी प्रेरणा से फिर सोचने को मैं मजबूर हुआ जी। और क्योंकि शिक्षा मेरा क्षेत्र था जी, इसका मुझे 10-12 साल का अनुभव था जी। तो उनके साथ और प्रेरणा से फिर ये स्कूल तक वो गाड़ी
चल के आगे ये स्कूल खुल गया बातों बातों में। आज पायनियर संस्था से संस्थान बन गया है, इसके लिए कितने और आपने एफर्ट्स करने पड़े, कितना त्याग परिवार के लिए और खुद के लिए और जीवन में जो आई कठिनाइयाँ उनके लिए आपने करना पड़ा? वैसे तो कोई काम जब रुचि से कोई व्यक्ति करता है जी तो लगता नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सहज हो जाता है वैसे तो। जी क्योंकि जब आदमी एक सपना लेता है, सपने के ऊपर काम करता है, तो आदमी के अंदर थकान नहीं आती, जो मैंने देखा है। हालांकि संसारिक भाषा में कहे तो चुनौतियां तो बहुत सारी आती हैं जी चुनौतियों का सहन करना भी आता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। जी लेकिन जब आदमी जुनून से काम करे और अपने शौक के क्षेत्र में जो उसने शौक पाला है, जो सपना देखा है, जी तो फिर आदमी उस परिश्रम से थकता नहीं है। जी तो फिर उस आदमी से दिन रात काम करवा लो, वो तभी सहज रहता है। तो मैंने ये काम बहुत रिलैक्स होके किया है, तो किसी तरह का भार, कोई बर्डन, कोई चैलेंज, चुनौती मैंने कोई मानना नहीं। और मैं बहुत हल्के से इस काम को आज भी कर रहा हूँ, और लगता है परमात्मा कृपा करेगा मैं बिना किसी दिमागी वजन के इस काम को बहुत सही तरीके से करूँगा। नींव रखी आपने स्कूल की, और आज एक बड़ा भव्य स्कूल है सिद्धों के अंदर, जो परिचय का मोहताज नहीं है, नाम है पायनियर सिंगल सेकेंडरी स्कूल का। कितने कमरों से एक बिल्डिंग आपने स्टार्टअप की और आज कितना भव्य आपका शिक्षण संस्थान है? देखो, ये हकीकत है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, जी और तब जब ये स्कूल ओपन हुआ तो मेरे आर्थिक जो साधन थे जी जी वो बेहद सीमित थे। जी और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पिताजी की 7 संतानें हैं जी और मेरे पिताजी को 7 बच्चों को देखना था। जी जी इसलिए परिवार में बस खेती किसानी थी, साधारण सा काम था। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि मतलब एक तरफा से मेरे पिता मेरा कर देते। तो उन सीमित साधनों से मैंने काम किया, और उस मामले में तो मतलब संघर्ष से काम आगे बढ़ा, संसाधन नहीं थे। जी और मतलब मैंने जैसे पहले साल स्कूल ओपन किया तो मेरे पास तो सिर्फ 5 कमरे मतलब बनाने का एक बजट था। जी लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, पिताजी ने सहयोग किया, कुछ यार दोस्त आप जैसे थे, जी उनके सहयोग से फिर ये कम से कम 15-16 रूम से स्टार्ट किया। जी और आज तो चलो इस 22-23 साल का अरसा हो गया, अब तो लगभग 50 कमरे हैं स्कूल में, जी पूरी बिल्डिंग है, ग्राउंड है, उसके बाद तो बहुत विस्तार से गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं बच्चों के लिए। आसपास से कितने क्षेत्र के बच्चे आते हैं आपके पास? इस स्कूल में लगभग 50 गांव के बच्चे आते हैं जी और लगभग 20 किलोमीटर के दायरे के बच्चे जी सफेदों के चारों ओर के इस जी। स्कूल में पढ़ते हैं। जी और लगभग 50 से 52 गांव हम कवर करते हैं आजकल। जी जी बराड़ साहब, बात की जाए 96 के आसपास कैमराज लगे हुए हैं, बात की जाए तो पूरा का पूरा जो कैंपस है तीसरी आँख की हद में है। तो क्या 96 कैमराज होंगे पूरे बिल्डिंग के अंदर? हाँ, लगभग 100 कैमरे स्कूल में लगे हुए हैं। जी तो इनका थोड़ा सा मतलब कुछ जैसे पाइनियर, जैसे आपने कहा ना पाइनियर स्कूल का नाम है, जी 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 तो हमारे आगे कुछ चैलेंज थे कि हम आगे बढ़ के कुछ ऐसे काम करें जी कि मतलब जो नई क्रांति है जी या जो नया युग है, जी लोग कहते हैं भाई 21st सेंचुरी का है, जी, जी, मॉडर्न है सारा कुछ। जी तो हमने डिजिटल क्रांति के साथ जुड़ने की कोशिश की। जी तो जब ये कैमरे लगे तो उस टाइम लगभग 25 से 30 कैमरों से शुरुआत हुई। जी उन दिनों मैं कहता हूँ इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, जी जी लेकिन हमें एक आधुनिक स्कूल बनाना, मॉडर्न स्कूल। जी लेकिन उस शौक में हमने ये कैमरे लगवाए जो आज 100 से संख्या पार कर गए हैं। लेकिन उसके बाद हमें फिर इनकी हेल्प भी काफ़ी मिली। जी आप कितने IAS IPS या कोई जजी या जुडिशरी या CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इस शिक्षण संस्थान से आप बनाकर समाज को दे चुके हैं? मैं 2 साल पहले बैठा बैठा खुद विचार कर रहा था, कुछ मेरा स्टाफ साथ में बैठा था, जी तो कम से कम 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जी जो MBBS डॉक्टर हैं। जी जी उनमें से काफ़ी सारे सरकारी सेवाएं कर रहे हैं जी जी और बहुत अपने निजी काम धंधे भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है दूसरे, जी जी उसमें भी कम से कम 80 के करीब बच्चे, मतलब अच्छे जॉब की बात करता हूँ मैं, जी, तो जी। वैसे तो हजारों बच्चे हैं, जी 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 70 से 80 बच्चे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग पदों पे, जी कोई SPS कर गया, कोई तहसीलदार बन गया, जी जी कोई बैंक मैनेजर है, मतलब अच्छे अच्छे पदों पे भी ऐसे बच्चे हैं। वैसे ऐसे बच्चों की संख्या हजारों में है जी। जो मतलब अच्छी नौकरियों पे हैं, जो अध्यापक लगे हैं, लेक्चरर लगे हैं, कुछ बच्चे जैसे पुलिस में, फौज में, जी जी या बैंक में क्लर्क लगे हैं, रेलवे में लगे हैं। ऐसे तो बच्चे हजारों की संख्या में मैं ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ जो विभिन्न क्षेत्रों में कामयाब हो चुके हैं। अगर माना जाए, शब्दों में कहा जाए, शब्दावली मेरी भाषा में, कि वो शिक्षण संस्थान है, वो द्रोणाचार्य हैं जो मछली की आंख में तीर मारने का आमदा रखने वाले अर्जुन पैदा करते हैं। बड़े बड़े धुरंधर आपने दिए हैं जो देश की सेवाएं कर रहे हैं। देखो, जैसे मैं अपने जीवन में जब आगे बढ़ा, जी जब
सन 92-93 में मैंने ये शिक्षा का काम शुरू किया। जी जी तो उस टाइम तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था जी और आप रहना ही मानोगे, मेरे पास है ना पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। जी जी उनको मैं खुद धो के पहनता था। जी तो मैं अपना गांव सिंहपुरा से 3 किलोमीटर पैदल चलकर मैं घरों में ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैंने एक संघर्ष देखा था। जी जी तो उस संघर्ष के द्वारा जब थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन हुआ तो मुझे प्रेरणा मिली कि जो मैंने किया है संघर्ष के द्वारा और जो मुझे संघर्ष के द्वारा प्राप्तियां हुई है, जी जी जो थोड़ा लेवल में थोड़ा उत्थान हुआ है, जी तो मैंने कहा मैं ये संघर्ष अपने बच्चों को सिखाऊंगा स्कूल में। जी तो मैंने अपनी गाथाएं भी बताई कि मैंने कैसे किया, जी 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 दिन रात कैसे मेहनत की, रातों रात कैसे काम किया, जी जी धरातल से जुड़ के कैसे काम किया, बिना साधनों के कैसे काम किया और बिना सपोर्ट के कैसे मतलब ये गाड़ी आगे बढ़ाई। जी तो मैंने ये प्रेरणा शुरू से बच्चों को दी, बैठा के जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है। जी जी तो उसका बच्चों ने बहुत लाभ उठाया जी और यहाँ का बच्चा संघर्ष करना और वो भी विपरीत परिस्थितियों में, जी जी जब आपके पास बहुत कम साधन होते हैं जी उनसे मतलब बेस्ट लेना, तो वो मेरा बच्चा और मेरा स्टाफ भी सीख गया। तो उस बात का जो मेरा संघर्ष था वो शायद मेरे बच्चों के और जी। मेरे स्टाफ के स्कूल में बेहद काम आया। जी बराड़ जी, साइकिल पर चलने वाला एक साधारण सा शख्स आज भी वही साधारण, वही शालीनता, वही बाना, सफेद बाना, कुछ चेंजिंग नहीं है, पश्चिम की तरफ नहीं गए, पश्चिमी सभ्यता की तरफ नहीं गए। तो शायद वही कारण है कि भी आज आपका शिक्षण संस्थान अव्वल नंबर पर है। मतलब मैं मना नहीं करता कि मैं सांसारिकता से आकर्षित नहीं हुआ। जी जी जब शुरू के आरंभ के समय आया 5-10 साल का, जी मेरी शादी हुई, जैसे यार दोस्त बने, जी। स्कूल खोला, तो उस टाइम आदमी के ना भौतिक सपने भी होते हैं जी कि सांसारिक सपने, जी मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्रॉपर्टी का, गाड़ियों जी। का, कपड़ों का। जी तो मैंने वो 2-3 साल करके भी देखा, जी गाड़ियों में चल के देखा, अच्छे कपड़े पहन के देखे, लेकिन 2-3 साल में ये बात समझ आ गई ये जीवन का यथार्थ नहीं है जी और जीवन के अंदर शांति और सुख इस रास्ते से नहीं आएगा। जी ये ऐसा साहित्य पढ़ा, महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, जी क्योंकि स्कूल में बच्चों को बताना होता तो इसलिए कुछ अपना स्टडी भी करनी पड़ती थी खुद की। जी तो उसमें फिर मुझे ये समझ में आ गया कि जीवन में मतलब भौतिक वस्तुओं की साथ साथ ठीक है जी, जी। आपको कुछ साधन संसाधन चाहिए, जी लेकिन सबसे बड़ा है कि आपको जीवन में शांति चाहिए, जी सुकून चाहिए। तो मैंने देखा कि वो सादगी के बिना नहीं आ सकता। जी जी तो मैंने 3-4 साल के उन कदम उठा के फिर मैंने अपने जीवन को वापस किया। मैंने कहा शांति से जीवन जीना है जी और कृतार्थ भाव से, परमात्मा के धन्यवाद के साथ, समाज के धन्यवाद के साथ और जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग किया उनके धन्यवाद के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। जी तो फिर मैंने अपना जीवन का रूट चेंज किया जी और अब कमाल मानोगे कि मैं तो संसारिक लोगों को, जो संसारिक तृष्णाओं में, उनको भी देखता हूँ जी और अपना और अपने आसपास का जीवन देखता हूँ। जी तो जो मस्ती सादगी में है जी वो आधुनिकता में नहीं कहीं है। नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आप मैंने ये भी सुनने में आया है कि आपके स्कूल में कम से कम 60 से प्लस बच्चे वो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। कितनी सच्चाई बात है, कितनी सच्चाई बात। मैं कई ऐसा चांस मिला, जी जैसे मान ली किसी बच्चे के माता पिता का निधन हो गया जी और क्योंकि स्कूल मैं चलाता हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं उनके अफसोस व्यक्त करने के लिए, जी जी अपने सांत्वना के लिए उनके पास जाऊं। जी तो मैं शुरू में कुछ ऐसे घरों में गया जी जी तो मैंने देखा कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है, जी जो उसका माता या पिता जो उसका सारा सहारा था, जी जिसके कारण बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा था जी जी और वो साधन माता पिता के द्वारा जुटाए जा रहे थे, जी तो जब मैंने उनको खाली खाली घरों को देखा, जी उस निराशा के वातावरण को देखा, हाँ हाँ तो मैंने सोचा कि इनके जीवन में मेरा क्या योगदान हो सकता है। जी तो शुरू में मुझे याद है 2001-2 में ऐसा एक घटना हुई। जी एक बच्चा था, उसका पिता कमाने वाला था, उसका देहांत हो गया। जी तो मैंने इस एक बच्चे से शुरुआत की कि इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। जी बाई चांस अगले साल एक बच्चा है, उसकी माता आंगनवाड़ी में थी, जी उसकी माता का निधन हो गया। तो फिर उस बच्चे को मैंने फिर दूसरा बच्चा उसको स्टार्ट किया। जी उसके बाद फिर पता नहीं मतलब दिल में ना एक आनंद आने लगा ऐसे बच्चों की सेवा करके। तो फिर मैंने स्कूल की पॉलिसी बना दी। जी मैंने कहा भाई जिसके माता पिता, जिसका काम धंधा जिसके कारण चलता था, जी जो रोजी रोटी का प्रबंध करता था, अगर वो चला जाए तो उसके लिए स्कूल है ये। जी तो ऐसे फिर लोगों में प्रचार प्रसार हो गया, पता लग गया जैसे आप लोगों के मार्फत, पेरेंट्स के द्वारा या बच्चों के द्वारा। जी तो फिर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मेरे पास है जी। जिनको वास्तव में सहयोग की आवश्यकता थी। जी। तो आप सही कह रहे हो कि आज 60 से 70 ऐसे बच्चे
स्कूल में पढ़ते हैं, किसी का माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, जी या दोनों नहीं है, किसी का एक नहीं है, जी जी तो उनका फिर स्कूल अपनी तरफ से सहयोग कर रहा है। और उसकी सबसे खुशी की बात है कि हमने ऐसे बच्चों की संख्या की कोई लिमिट नहीं रखी जी कि 50 बच्चे पढ़ाने हैं, 60 पढ़ाने हैं। जी मेरा तो दिल खुला है, जी। आ जाओ, जो आवश्यकतामंद है, जरूरतमंद है। क्या मिलता है ऐसा करके? मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मैं आत्मिक संतुष्टि, हाँ। आत्मिक सुकून, एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हाँ, और आप रानी बात मानोगे कि स्कूल उसके बाद भी अच्छा चल रहा है। जी 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 मतलब आप उस बात को, सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, समाज जी। सेवा भी कर रहे हैं, लोगों के बच्चों की सेवा भी कर रहे हैं, जी और स्कूल पे कोई इसका नकारा प्रभाव नहीं पड़ता। जी परमात्मा उनका जो सहायता आप करते हो ना, उसका कोई और जगह बना देता है, जी और वहां से परमात्मा लौटा के आपको दुगना देता है। जी जी। तो इसलिए हम तो तैयार हैं और उत्साह से ऐसे बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको ऐसे पढ़ाएंगे। आजकल एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप इसमें कितना सहमत हैं बराड़ साहब? शिक्षा का अब त्रुटिकरण हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। ऐसे भी स्कूल देखे हैं, फीस नहीं है तो बच्चा घर चले जाओ आप, ठीक है। और यहाँ मैंने देखा है भाई आओ पढ़ो, जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं एक बच्चा और पढ़ लेगा, उसमें इतना अंतर कैसे? क्या आपके संस्कार हैं? क्या ये आपका नियम है? क्या वजह है? बस स्कूल के देखो कुछ मजबूरियां हैं, जैसे बेरोजगार अध्यापक अध्यापिकाएं स्कूलों में पढ़ाते हैं, जी स्कूल का ट्रांसपोर्ट है, बिजली के खर्चे हैं वो। तो हमारा तो ये लक्ष्य है कि ये जरूरी जो आवश्यक खर्चे हैं वो अच्छे से निकल जाएं और मान सम्मान से मार्केट में लेना देना हो जाए, उतना सा सपना है। उसके बाद में सेवा का पूरा स्कोप हमारे पास है जी, और हम उस काम को खुशी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी टाइप की हमें महसूस नहीं होती। और जहाँ तक व्यापारीकरण का बात है, जी ये एक सोच का खेल है। जी, मतलब आप संतोष शांति से रहते हैं, जी। परमात्मा आपको तब भी देता है। जी मतलब आपको किसी एक ऐसी सोच बनाने की आवश्यकता नहीं है जिससे जी। आप समाज में मतलब बेवजह कोई बदनामी, जी, जी। ऐसे नेक पैसे में, वो भी शिक्षा जैसे जी, पैसे जी। में, आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। आपको परमात्मा तब भी देता है, वो आपके साथ है। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 100% पायनियर का जो नियम है, जो उद्देश्य है, पथ प्रदर्शक पर चलना और औरों को साथ लेके चलना, और देश के लिए इसी तरीके से देश के लिए जवान और डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो अधिकारी हो, वो यहाँ से शिक्षण संस्थान से जाएं और देश की सेवा करें। क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों के लिए और आपकी तरफ से? देखो, मैं स्कूलों के संगठन में भी काम करता हूँ जी, और मैं लगातार 15 साल सफेदों के 50 के करीब स्कूल हैं, उस संगठन की मैंने अध्यक्षता की, जिला स्तर पे मैंने अध्यक्षता की, जी, मैं राज्य स्तर पे इस संगठन में काम करता हूँ। और जहाँ भी कोई मीटिंग होती है, मैं सबको ये बताता हूँ कि ये सेवा का क्षेत्र है। जी, व्यापार के लिए बहुत सारे दूसरे क्षेत्र हैं, जी, जी, इसमें जो काम करे वो सेवा भाव से करे, सेवा को प्रमुख रखे, इंसानियत को प्रमुख रखे, तो उससे ही मतलब आपका काम आगे बढ़ेगा और समाज में आपका मान सम्मान होता है। तो मैं बाकी अपने भाईचारों को भी कहना चाहता हूँ कि इसमें सेवा को प्रमुख रखो, जो समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा, उसको प्रमुख रखो। परमात्मा आपकी जोलिया से भरेगा और इस सेवा के द्वारा अब प्राप्तियों की बात है। अब जब हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, जी, उनके हम दफ्तर में जाते हैं, इतना बच्चे मान सम्मान करते हैं, अधिकारी होते हैं, अपनी सीट से उठ के हमें रिसीव करते हैं, हमारे लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो हमसे अमीर कौन हुआ? जी, जी, एक अमीरी वो भी है ना। जी, जी, आपका व्यक्तित्व है, आपकी प्रशंसा हो रही है, आपका मान सम्मान कर रहे जी, हैं, जी, जी। तो एक अमीरी ये भी है ना। बिल्कुल, तो आप इस अमीरी को जी लो। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने देखा है बहुत से स्कूलों के संचालक अब राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नहीं लूँगा। क्या आप भी राजनीति में जाना पसंद करेंगे? देखो, मैंने बहुत सारे लोग कुछ मजाक की शैली में, जी, हल्के फुल्के अंदाज में, जी, ऐसे मुझे 2-4 डेली मिलते हैं जी, जी, कि आप आगे क्या कर रहे जी। हो। मैंने इस वजह से कभी राजनीति के बारे में अब तक नहीं सोचा, जी, और मैं सोचता हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो काम करना चाहिए, जी। और मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। अगर मौका मिले तो कोई राजनीतिक दल आपको आके कोई टिकट दे, चुनाव लड़ाए अपने खर्चे पर, तो क्या नरेश बराड़ उस तरीके की समाज सेवा भी करेंगे राजनीति में ऐसे आकर? तो आजकल समाज में खुद लोग टिकट लेने वालों की होड़ लगी हुई है, जी। आगे प्रतिस्पर्धा है, जी, तो मुझे तो टिकट यहाँ देने कौन आएगा? कुछ भी हो सकता है, आज के जमाने संभावना से में। इनकार नहीं किया जा सकता। चलो फिर, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है, आप जैसे समझदार भाई है, जी, जी, सलाह मशवरे से आगे बढ़ेंगे। जी, जी, जी। बाकी फिलहाल मैंने इस वजह से कोई सोचा नहीं है। जी, शुक्रिया।
जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और ये वो गुरुजन मेरे साथ हैं जिन्होंने ये शेरनी का दूध यहाँ की आवाम की, यहाँ की जनता की, यहाँ के लोगों को पिलाया। और आज यहाँ से शिक्षार्थ ये सेवार्थ जाइए कि जो लाइनें हैं बिल्कुल चरित्रार्थ और सत्य सिद्ध होती हमें दिखाई देती हैं। सफेदों के क्षेत्र में एक चमकता हुआ नाम है पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और हमारा खास शख्सियत में हमारा खास कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद थे नरेश बराड़ जो संचालक हैं पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जिनका मानना है कि अगली जो सच्ची समाज सेवा है वो शिक्षा की है। शिक्षा दें और समाज की सेवा करें, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आगे चलकर मैं इसी ही क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दूं और औरों के घरों के अंदर रोशनी करूं, उजाला करूं। मैं अपनी सहयोगी के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।